अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लखनवी स्टाइल कुलचे बनाने की रेसिपी। यकीन माने जब आप मेरे बताए मेथड से ये कुलचे बनाएंगे तो आप ख़ुद पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इन कुलचों को ख़ुद से बनाया है। बिल्कुल बाहर जैसे, एकदम बाज़ार जैसे आपके कुलचे बनकर तैयार होंगे। अंदर ढेर सारी परतें होंगी, बाहर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। बहुत बेहतरीन कुलचे बनकर तैयार होंगे। तो सबसे पहले कुलचे बनाने के लिए हमें यीस्ट को एक्टिवेट कर लेना है। 1 टीस्पून मैंने यीस्ट ली हुई है। अगर आपको यीस्ट नहीं मिल रही है तो इसकी जगह पर आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 कप यानी कि 60-70 ग्राम दही ले लीजिएगा। यीस्ट एक तरह की ख़मीर होती है। मैं यहाँ पर ऑल टाइम की यीस्ट यूज़ कर रही हूँ। जो भी आपको आसानी से मिले उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अब यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो 1 टीस्पून मैं इसमें दानेदार शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो शक्कर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 1/4 कप के करीब डाल देंगे ल्यूकवार्म पानी। गुनगुना पानी इस्तेमाल करेंगे। ठंडा पानी यूज़ मत कीजिएगा वरना फिर यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और इसको ढक कर रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। अगर आप इसको ढक कर रखें और उसके बाद आप देखें कि इसके अंदर झाग फॉर्म नहीं हुई है, जब हम इसको ढक कर रख देते हैं तो ये इसके अंदर काफ़ी सारी झाग आ जाती है, जो कि इंडिकेशन है कि यीस्ट एक्टिवेट हो गई है। और अगर आपके यीस्ट में झाग नहीं आती है तो समझ लीजिएगा आपकी यीस्ट एक्टिवेटेड नहीं है। अभी मैं आपको इसकी झाग दिखाऊंगी जब ये एक्टिवेट हो जाएगी। इस दरमियान हमें जो आटा तैयार करना है उसके लिए मैं यहाँ पर मैदा यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 2 कप मैदा इस्तेमाल करूँगी। ये कुलचे सिर्फ मैदे में ही बनते हैं, लेकिन आपको हेल्दी वर्जन चाहिए तो थोड़ा सा आप गेहूँ का आटा और थोड़ा सा मैदा यानी कि आधा आधा दोनों को यूज़ कर लीजिएगा। आधा गेहूँ का आटा ले लीजिएगा, आधा मैदा ले लीजिएगा। अब हमें इसके अंदर डालना है आधा टीस्पून नमक। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। तो रिफ़ाइंड तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई भी तेल जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग खुशबू ना हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर डालेंगे। लखनवी कुलचे हल्की सी मिठास की तरफ होते हैं, इसमें हल्की सी मिठास होती है तो 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई शक्कर जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए यीस्ट कितने अच्छे से एक्टिवेट हुई है। इसमें खूब अच्छे से झाग आ गई है, एकदम अच्छे से ये एक्टिवेटेड है। और अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे और इसको गूंदने के लिए हम ल्यूकवार्म पानी यानी कि गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो दूध से गूंद लें या फिर पानी से गूंद लें। और इसका हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है। इसका जो डो बनता है वो काफ़ी सॉफ्ट बनता है, तो सख्त मत गूंदिएगा, इसको मुलायम गूंदिएगा। अच्छी तरह से इसमें पंच लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए पंच लगाकर इसको एकदम स्मूथ कर लेंगे, बिल्कुल चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे कुलचे का आटा बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल या फिर घी अप्लाई कर देंगे जिससे कि इसकी ऊपरी परत ना सूखे। और इसको अब हम किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे। आपके घर में या किचन में कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर गर्माहट रहती हो वहाँ पर आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख दीजिएगा। गर्मियाँ हैं तो 1 से 1.5 घंटे में राइज़ हो जाएगा। सर्दियों में बना रहे हैं तो 3 से 4 घंटे आपको लग सकते हैं। आटे को गूंदने में तकरीबन 1 कप यानी कि 250 ml पानी लग गया था। 1/4 कप हमने यीस्ट को एक्टिवेट करने में यूज़ किया और 3/4 कप हमने आटा गूंदने में यूज़ किया। 1 टेबल स्पून पानी बच गया है। आटे को रेस्ट करते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और इसमें काफ़ी सारा जाल बन गया है। ये देखिए इस तरह का जाल बन जाएगा। जब आटे में ख़मीर उठ जाएगी तो ये अपनी क्वांटिटी का डबल भी दिखने लगेगा और इसके अंदर काफ़ी जाल होगा इस तरह से। अब हमें इसको हल्का सा चिकना कर लेना है। फिर से 2-4 पंच इसमें और लगा देंगे और आटे को हमें 6 से 7 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो इसका आटा लगाया है काफ़ी सॉफ्ट लगाया है। तो इसको 6 से 7 हिस्सों में डिवाइड करके इसके हमें पेड़े तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर 2 कप मैदे में यानी कि 300 ग्राम मैदे में तकरीबन 6 पेड़े हमारे बनकर तैयार होंगे। अब हमें इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इस पर सूखा हुआ आटा लगाकर इसको हम बेल लेंगे। इसको आप जितना बड़ा बेल पाएँ उतना बड़ा बेल लीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें परतें लगानी हैं तो ये जितना बड़ा बेलेगा उतनी अच्छी इसकी परतें खुल कर आएंगी। अगर बेलते वक्त ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसको एक बार और फोल्ड करना है। तो अब हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है घी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप रिफ़ाइंड तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें घी लगाएंगे, करीब 1.5 से 2 चम्मच।
और थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। इस साइड पर भी हमें इसमें घी लगाना है, तकरीबन 1 टीस्पून इधर भी हम घी लगा देंगे, या फिर आप तेल जो यूज़ कर रहे हो वो लगा लीजिएगा। और फिर से इसके ऊपर हमें मैदा इस तरह से छिड़क देना है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। और अब हमें इसको इस तरह से इसका एक पेड़ा बना लेना है। अंदर की तरफ इसको फ़ोल्ड करिएगा और टक कर दीजिएगा और इस तरह से इसका एक पेड़ा तैयार कर लीजिएगा। इससे जो हमारे कुलचा तैयार होगा उसमें बहुत सी परतें होंगी, बहुत ही मज़े का एकदम बिल्कुल लखनवी स्टाइल आपका कुलचा बनकर तैयार होगा। अब ये जो पेड़ा हमने बनाया है इसको हमें रोल कर लेना है, बेल लेना है। तो इसको हमें अब थोड़ा मोटा ही बेलना है, क्योंकि जो कुलचे होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, नान कुलचे ये सब मोटे बनाए जाते हैं। तो इसको पतला नहीं बेलेंगे, मोटी साइड पर रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसकी मोटाई दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, इसको मैंने मोटा बेला हुआ है। और अब हमें इसको बेक करने के लिए एक बेकिंग डिश में रख देना है। मैं यहाँ पर दोनों तरीक़ों से आपको इसको सेकना बताऊँगी। मैं अवन में भी सेकना बताऊँगी और विदाउट अवन भी आपको सेकना बताऊँगी। अगर आपके पास अवन नहीं है तो परेशान मत होइएगा, आप गैस स्टोव पर इसको आराम से बना सकते हैं। तो अवन के लिए तो मैंने यहाँ पर बेकिंग डिश को पहले से पार्चमेंट पेपर के साथ प्रिपेयर करके रखा हुआ है। हमें अपना तैयार किया हुआ कुलचा इसके ऊपर रख देना है और इसके ऊपर हमें अप्लाई कर देना है बटर या फिर देसी घी। इससे जो हमारे कुलचे रहेंगे वो सॉफ्ट रहेंगे, सेकने के बाद भी एकदम सॉफ्ट से बनकर रेडी होंगे। तो इसके चारों तरफ हम बटर इस तरह से अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इस बेकिंग डिश में 2 कुलचे आराम से आ जाएंगे। तो मैं 2 कुलचे एक साथ यहाँ पर बेक करूँगी। इसके ऊपर भी मैं बटर अप्लाई कर रही हूँ। उधर ओटीजी को मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपर और लोअर दोनों रॉड्स ऑन करके तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा ओटीजी एकदम से अच्छे से गर्म है और आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं। टाइमिंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम होंगी। और इसको मैं अपर रैक पर रख रही हूँ और लोअर और अपर दोनों मैं रॉड्स ऑन रखूँगी और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बेक करूँगी। ओटीजी की टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, तो आप अपने ओटीजी के हिसाब से इसको 8 से 10 मिनट के लिए बेक करिएगा, लेकिन बीच में नज़र रखिएगा, देखते रहिएगा कहीं बर्निंग तो नहीं हो रही है, जल तो नहीं रहा है आपका कुलचा। 8 से 10 मिनट के लिए कुलचे को मैंने बेक कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है इसमें। अब इसके ऊपर फिर से हमें थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देना है, जिससे कि हमारे कुलचे सॉफ्ट बने रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अवन या फिर ओटीजी में आपको कुलचे बनाने का मेथड बता दिया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त कुलचे बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार बनाएंगे तो आप इन कुलचों के फ़ैन हो जाएंगे और आप हमेशा से घर पर ही बनाना प्रेफर करेंगे, बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे। और मैं आपको अंदर से भी दिखाना चाहूँगी। बहुत ही शानदार हमारे कुलचे बनकर तैयार हुए हैं और इसके अंदर जो हमने परतें लगाई थी वो बहुत अच्छे से खुल कर आई हैं। तो बहुत ही फ्लेकी, बहुत ही ज़बरदस्त ये कुलचे बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार इनको ट्राई की ज़रूर करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कुलचे बहुत पसंद आने वाले हैं। मैंने इन कुलचों के साथ चिकन कोरमा बनाया हुआ है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इसके साथ बनाइएगा। इसको बहुत अच्छे आपके कुलचे बनकर तैयार होंगे। और आप फ्लेकीनेस तो देख ही सकते हैं, कितने फ्लेकी हमारे कुलचे बनकर रेडी हुए हैं और सॉफ्ट भी कितने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट कुलचे बनते हैं, बहुत ही शानदार कुलचे बनकर तैयार हुए हैं। तो आई होप आपको इस तरह से पसंद आए होंगे कुलचे बनाने। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लखनऊ स्टाइल चिकन मसाला बनाने की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है लखनऊ की, और लोग बहुत चाव से इसको खाते हैं। जो हम रेगुलर चिकन बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है ये। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। लखनवी स्टाइल चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया हुआ है। इसमें हमें हाफ़ टी स्पून नमक डालना है और साथ में हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालना है। वैसे नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा ही इसमें नमक और मिर्च डालेंगे। और इसी के साथ हम इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा लहसुन और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा अदरक डालेंगे, 3-4 टीस्पून के करीब। और इसी के साथ मैं इसमें पिंच ऑफ फूड कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि लखनवी मसाले में फूड कलर का इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो ना डालें। अच्छे से इसको मिला देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। उसके बाद हम चलेंगे अगले प्रोसेस की तरफ।
15-20 मिनट के लिए चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब हम एक पैन में 1 टेबल स्पून के करीब तेल को गरम कर लेंगे। जब तेल प्रॉपर गरम हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसको बस 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हम इसमें बगैर पानी डाले इसको गलने के लिए रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कुछ ही देर में चिकन अपना पानी खुद छोड़ देगा। तो बस मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ही फ्राई किया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। बाकी कुकिंग हम ग्रेवी के साथ कर लेंगे, इसलिए अभी हम इसको 50% तक पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको पकाती हूँ अभी। तो यहाँ पर चिकन को मैंने लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, चिकन ने खुद अपना काफ़ी पानी छोड़ दिया है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप भी पानी मत डालिएगा, बस लो फ्लेम पर इसको रख दीजिएगा। और ये देखिए चिकन ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, तो हाई फ्लेम पर हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे और उसके बाद हमें चिकन को एक साइड में रख देना है। तो अभी मैं पानी ड्राई कर लेती हूँ। अब हमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ साबुत गरम मसाले लिए हुए मैंने, 12 से 15 काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची के सिर्फ बीज लिए है मैंने, ½ टीस्पून ज़ीरा लिया है, 4 छोटी इलायची ली है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 जावित्री ली है, 1 छोटा सा जायफल का पीस है और 4 लौंग है। इन सभी को हमें मिक्सी में डालकर इसका एक फ़ाइन पाउडर बनाकर रख लेना है। इसके अलावा ये कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि चिकन मसाला में जाते ही जाते हैं। तो इसमें ये 4 इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें है 1 टेबल स्पून सूखे हुए नारियल का पाउडर, आप चाहें तो नारियल के पीसेस भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून खसखस, 1 टेबल स्पून चिरौंजी जो कि आपको किराना की दुकान पे मिलेगी, 8-9 काजू, आप चाहें तो टूटे हुए काजू ले लें 14-15। इन सभी को हमें मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाकर रख लेना है। पाउडर्ड मसालों में लेंगे 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर, ½ टीस्पून नमक लेंगे और ½ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे और ½ टीस्पून कसूरी मेथी लेंगे। नमक मिर्च हमने पहले भी ऐड किया है, इसलिए मैंने अभी कम लिया है। वैसे नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है मिक्सी में डालकर। 3 से 4 टेबल स्पून मलाई लेंगे या फिर फ्रेश क्रीम ले लें। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे और ये मीडियम साइज़ की 2 प्याज हैं, इनको मैंने गोल्डन फ्राई करके रखा हुआ है, इसको भी हमें दरदरा सा पीस लेना है। और ½ कप हम दही लेंगे और इसमें जाती है फूड एसेंस, जिसमें कि मैं ½ टीस्पून केवड़ा वाटर यूज़ करूँगी और इसी के साथ ½ टीस्पून रोज़ वाटर इसमें यूज़ करेंगे। ये दोनों ही एसेंस का इस्तेमाल होता है लखनवी चिकन मसाला में। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम ½ कप के करीब तेल को गरम कर लेंगे। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था। जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको मिला देंगे और इसी के साथ जो हमने पाउडर्ड मसाले लिए हुए हैं वो भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि हमारे मसाले जलेंगे नहीं। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन की और मसालों की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। 1.5 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट और इसी के साथ दही भी डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे जब तक कि टमाटर और दही का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है और जो तेल है वो सरफेस पर नहीं आ जाता है। टमाटर और दही के साथ हमारे मसाले अच्छे से भुन गए और इसका पानी भी ड्राई हो गया है, तेल भी सरफेस पर आ गया है। अब हमें इसमें डाल देना है नारियल, चिरौंजी, खसखस और काजू का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया था और इसी के साथ जो हमने प्याज ली हुई थी गोल्डन फ्राई करके, उसको मैंने मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है, ये भी डाल देंगे और इसको भी मिला देंगे अच्छे से और 4-5 मिनट के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि जो तेल है वो दोबारा से सरफेस पर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला खूब अच्छे से भुन गया है और तेल भी सरफेस पर आ चुका है। तो इस पॉइंट पर हमें इसमें डाल देना है अपना फ्राई किया हुआ चिकन। आप चाहें तो इस मसाले में भी थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, क्योंकि लखनवी स्टाइल चिकन मसाला में डाला जाता है, लेकिन मैं फिर से नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फिर बहुत फूड कलर हो जाएगा। तो अब मैंने इसमें चिकन भी डाल दिया है और चिकन के साथ भी इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे कि जो चिकन का फ्लेवर होगा वो हमारे मसाले में रिलीज होगा। तो 3-4 मिनट के लिए चिकन के साथ भी मैंने मसाले को भून लिया है और अभी से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इस मसाले में। अब हमने जो
साबुत मसाले लिए थे उसका देखिए मैंने ये पाउडर बना लिया है। उसमें से बस 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। जितने हमने साबुत मसाले लिए हुए थे वो 1 किलो चिकन के लिए सफिशिएंट है, तो अभी मैं उसका आधा हिस्सा ही यूज़ करूँगी, पूरा नहीं डालूँगी। और इसी के साथ हमने जो मलाई ली हुई है या फिर फ्रेश क्रीम ली हुई है वो भी इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो मलाई को अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको मिलाकर भी 1 मिनट के लिए इसको और भून लेंगे। और अब हमें इसमें डाल देना है फूड एसेंस यानी कि केवड़ा वाटर। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें केवड़ा वाटर डालूँगी और इसी के साथ रोज़ वाटर भी इसमें जाएगा, तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें रोज़ वाटर डालूँगी। इसको मिला देंगे अच्छे से। और अब हमें इसमें डालना है पानी, क्योंकि अब हमें इसको गलाना है, तो पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, इसको काफ़ी गाढ़ा रखा जाता है। तो इसमें हाफ़ कप पानी डाल रही हूँ। बस इतना पानी डालेंगे कि हमारा चिकन गल जाए। पहले ही हमारा चिकन 50% कुक्ड है, तो ये काफ़ी जल्दी गल जाएगा। अच्छे से इसको मिला देंगे और अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट इसको और कुक करेंगे, जब तक हमारा जो चिकन है वो 100% तक कुक नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर लो फ्लेम पर मैंने इसको 10-12 मिनट के लिए और पका लिया था और हमारा चिकन जो है ये परफेक्टली कुक्ड हो गया है। और ये देखिए, आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह की इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी बनाई जाती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर लूँगी, जो कि ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना डालें। और इसको मिला देंगे और बस हमारा लखनवी स्टाइल चिकन मसाला तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लखनवी स्टाइल चिकन मसाला की रेसिपी पसंद आई।